सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और एंगल इत्यादि। अब हम पिछले सालों में यूपी टेट में आए हुए इस टॉपिक के क्वेश्चंस को बारी बारी से हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। 4 विकल्प हमको दिए हुए। ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। कोटि पूरक, दो कोणों को हम कोटि पूरक के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। हम कहते हैं चाहे कोटि पूरक या इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं अगर इन दोनों कोणों का सम जो है वो हमारा 90 डिग्री होता है। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उन दोनों कोण को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटि पूरक कोण कहते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कोई भी कोण जो अपने कोटि पूरक के बराबर है, तो हम मान लेते हैं, हमने माना वो कोण क्या है, मान लिया वो कोण है x, तो उसका कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, कोटि पूरक के बराबर, तो कोटि पूरक भी x हो जाएगा। कोटि पूरक के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हमको पता है कि किसी भी कोण और उसके कोटि पूरक कोण दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। उसका दोनों का सम 90 डिग्री, तो कोई भी दो कोण कोटि पूरक कहलाते हैं अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इन दोनों का सम 90 हो गया, तो ये 2x बराबर 90, सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आंसर हो गया हमारा 45 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारा, ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। इसमें कह रहे हैं 138 डिग्री के समपूरक का कोटि पूरक है। ठीक है, 138 डिग्री के समपूरक का कोटि पूरक है। दोनों ही क्वेश्चंस, इसमें दोनों ही टॉपिक आ गए। तो आप एक बात ध्यान से फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, जिसको हम कोटि पूरक कहते हैं, कोई भी दो कोण जिनका सम अगर है 90 डिग्री तो वो दोनों कोण कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और कोई भी दो कोण जिनका सम 180 डिग्री है वो हमारे समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है तो वो कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है वो समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सिंपल, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। 138 डिग्री के पहले एक एक चलते हैं। 138 डिग्री के समपूरक का, तो 138 डिग्री का समपूरक कोण निकाल लें। 138 डिग्री का अगर हम कहें समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल, अगर हम कह दें 138 डिग्री का समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा, क्योंकि समपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 से घटा देंगे, ये आ जाएगा 42 डिग्री। अब इसके समपूरक ये निकला है 42 डिग्री। अब इसका कोटि पूरक पूछ रहे हैं, तो यह 42 डिग्री, ठीक है, 42 डिग्री का कोटि पूरक पूछ रहे हैं। 138 का समपूरक हमने निकाल लिया, जो 42 आ गया। अब 42 का कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये 90 से माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 42 हो जाएगा, ये आ जाएगा 48 डिग्री। ये आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो दोनों कोण होंगे। द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री, फाइंड आउट बोथ द एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या कोटि पूरक कोण वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो हमने मान लिया कि दोनों कोण क्या है, माना कोण है x और y। चूंकि दोनों कोण कोटि पूरक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि पहली कंडीशन कोटि पूरक वाले में लगा ली, कोटि पूरक है मतलब सम 90 डिग्री होगा। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि अंतर 40 डिग्री है, तो अंतर x माइनस वाई जो हो जाएगा ये 40 डिग्री है। ठीक है, अभी दो इक्वेशन हो गए, दो अननोन हो गए, सॉल्व कर लेंगे
2x 130 हो गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 65। x 65 डिग्री हो गया तो यहाँ से y निकाल लेंगे, 90 माइनस 65 या 25 डिग्री। ये आंसर सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 2016 में पूछा गया है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो उसके कोण होंगे। 4 विकल्प दिए रहेंगे। सिंपल सा एक क्राइटेरिया हम यूज करेंगे। आप जानते हैं त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि इसके तीनों ही एंगल्स का सम क्या होता है। इन तीनों एंगल्स का अगर सम देखा जाए तो वो होता है 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी का हमको यूज करना है और ये निकाल लेना है। तो जब अनुपात दिया होता तो हमने कहा था जब अनुपात दिया रहेगा तो आप x करके मान लेंगे। तो हमने माना कि कोण क्या है, हम मान लेते हैं कि कोण है, जब दे रखे हैं 2:3:4 तो हम मान लेते हैं कोण है 2x 3x और 4x। ठीक है, क्योंकि अनुपात दिया तो हम इनको मान लेंगे 2x 3x और 4x है। अब हम इन तीनों का सम करें तो जो सम हो जाता है एंगल्स का, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये हो जाएगा ये 9x, और ये होता कितना है, ये 180 डिग्री होता है। तो 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 9x 180 है तो x हो जाएगा 20 डिग्री। x 20 है तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू 20 40 डिग्री। सेकेंड एंगल हो जाएगा 3x, 3 इंटू 20 60 डिग्री। और थर्ड एंगल जो हो जाएगा वो 4x 4 इंटू 20 80 डिग्री। ये तीनों ही एंगल्स हो जाएंगे। ये ऑप्शन सही है। एक प्रॉपर्टी हमने यूज की कि ट्रायंगल के तीनों ही एंगल का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि एक कोण का समपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वो कोण क्या है, माना कोण है वो x। अगर कोण x है तो उसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा। हम जानते हैं दो कोण समपूरक कहलाते हैं या सप्लीमेंट्री कहलाते हैं अगर उन दोनों का सम 180 है। समपूरक कोण क्या होगा, अगर ये x है तो इसका समपूरक कोण क्या होगा, इसका जो समपूरक कोण होगा वो हो जाएगा 180 माइनस x, क्योंकि समपूरक कोणों का योग 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। ये हो गया। और अगला कह रहे हैं कि उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। तो समपूरक कोण हो गया ये, और अगर कोटि पूरक कोण देखें इसका, x का समपूरक कोण हो गया 180 माइनस x का कोटि पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो है जो समपूरक कोण है या जो 180 माइनस x है, ये कोटि पूरक यानी 90 माइनस x का 3 गुना है। ये जो है ये इसका 3 गुना है, तो 3 से हम गुणा कर देंगे। सिंपली हमने कंडीशन को ही अप्लाई किया जो क्वेश्चन में कह रहा है। हमने समपूरक कोण है सप्लीमेंट्री एंगल निकाला, कोटि पूरक कोण निकाला और जो कंडीशन दी हुई उसको अप्लाई कर दिया है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 माइनस 3x, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो कोण हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। इसमें कह रहे हैं कि एक त्रिभुज की भुजाओं की नाप क्रमशः 5, 12 व 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, भुजाओं की नाप दी हुई है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की नाप दी हुई है आपकी 5, 12 और 13 सेंटीमीटर, जो भी है। हम कोई इसका टाइप बताना है कि किस टाइप का त्रिभुज होगा। इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं ऑप्शंस दिए हुए, पहला समबाहु, क्या ये समबाहु है, नहीं, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। समद्विबाहु जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो, ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। अधिक कोण और समकोण रह गया, तो हम इसमें देखेंगे, ये देखते हैं कि एक भुजा है इसकी 5 और दूसरी भुजा है 12 और तीसरी 13। तो अगर हम इसमें देखें 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर करें, इतना आपको सोचना पड़ेगा। बाई प्रैक्टिस आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीज ध्यान में आएगी। ये हो जाएगा 25 प्लस 144 169, जो कि क्या होता है 13 का होल स्क्वायर। तो हम इसमें देख रहे हैं इसमें एक भुजा का होल स्क्वायर
बाकी की दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, इसका मतलब है कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें ये है हमारा 5, ये है 12, ये 90 डिग्री का कोण के सामने वाली भुजा जो कर्ण होती है सबसे बड़ी है, ये 13 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये जो त्रिभुज है ये हमारा कैसा त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेट 2018 में पूछा गया है कि दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है। ये जो हमारा चित्र दिया हुआ है इस फिगर में ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। फिर पूछने की y माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो ये दो पैरेलल लाइंस हमको दी हुई हैं और ये डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, हमसे y माइनस एक्स का मान पूछ रहे हैं, 4 विकल्प दिए होंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और इनको कोई भी एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो एक तरफ बने हुए कोण होते हैं, कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल, इनको कहते हैं संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही तरफ बने हुए ये कोण बराबर होते हैं और इनको संगत कोण कहते हैं। यही वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। हम देखते हैं ये दोनों पैरेलल लाइंस हमको दी हुई है, ये एक रेखा पी क्यू इनको काट रही है, तो ये 110 है, तो ये वाला ये भी 110 हो जाएगा क्योंकि ये संगत कोण है, तो ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब ये पूरा एक कंप्लीट 180 डिग्री हुआ ना, ये स्ट्रेट एंगल है 180, इसमें से 110 है ये, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 180 माइनस 110, y आ जाएगा आपका 180 में से 110 घटा दें, सीधा सीधा 70 डिग्री। क्लियर है। इसमें चूंकि जब ये पैरेलल लाइंस थी तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि दोनों संगत कोण है या करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी 110 हो जाएगा। अब ये 110 है तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, तो y क्या हो जाएगा, 180 में से घटा देंगे 70 आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम इधर भी लगाते हैं, ये x है तो इसका संगत कोण ये भी x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये इनको mn काट रही रेखा, तो ये दोनों संगत कोण हो जाएंगे, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है 180, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 180 में से 120 हम घटा देंगे, तो 180 माइनस 120 ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब y माइनस एक्स यहाँ से अगर हम निकालें तो 70 माइनस 60 यानी 10 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है।